हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर चांदनी के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अबू खान गोट वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स। तो जो अबू खान की जो बकरियां थी वो भागना क्यों चाहती थी और हिल में उन बकरियों के साथ क्या हुआ, आपको ये बताना है। आंसर है, Abu Khan's gods wanted to run away to enjoy freedom and eat green grass, but they were killed and eaten by a wolf in the hills. तो जो अबू खान की जो बकरियां थी वो भागना इसलिए चाहती थी क्योंकि उनको क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। होता है ना भाई, कि सबको आज़ादी चाहिए होती है, तो ऐसे ही बकरियों को भी क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। और वो खुले मैदान में जाए और वहाँ पे क्या करे, हरी हरी घासें खाए। ये उनकी बकरियों को चाहिए था, इसलिए वो क्या करना चाहती थी, भागना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ क्या होता है कि जो अबू खान की जो बकरियां हैं वो भागना तो चाहती थी, बट वो जहाँ पे हिल पे गई और हिल पे उनके साथ क्या होता है कि हिल पे एक वुल्फ रहता था, एक भेड़िया रहता था, जो क्या कर देता था, बकरियों को किल कर देता था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। अबू खान सेड, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, देन ही चेंज हिज माइंड, व्हाई। तो अबू खान ने ये डिसाइड किया कि अब मैं बकरियों को नहीं लाऊंगा, उनको नहीं पालूंगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसका माइंड ना चेंज हो जाता है। उसका माइंड क्यों चेंज होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, आंसर है, अबू खान ऑल गॉड्स रन अवे टू enjoy freedom, so he decided not to take any pet, but he changed his mind because he felt very lonely. तो अबू खान की जितनी बकरियां थी वो क्या करती थी, भाग जाती थी। और क्यों भागती थी, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए होता था, इसलिए वो भाग जाती है। तो इसी चीज़ से अबू खान क्या करता है, एक डिसाइड कर लेता है कि वो अब से कभी किसी भी जानवर को नहीं पालेगा, किसी भी पेट को नहीं पालेगा, क्योंकि सारी की सारी क्या हो जाती है, भाग जाती है। बट थोड़े ही दिनों में ना उसका माइंड चेंज भी हो जाता है। माइंड चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अकेला हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो अकेला फील करने लग जाता है, तो इसलिए उसका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं भाई, अब तो मुझे क्या है, कोई पेट तो पालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, व्हाई डिड ही बाय अ यंग गोट। अबू खान ने ना एक जवान सी बकरी को क्यों रखा अपने पास, आपको ये बताना है। मतलब जो यंग गॉड थी उसको क्यों पाला, आपको ये बताना है। आंसर है, अबू खान बाउट अ यंग गॉड थिंकिंग दैट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। तो अबू खान ने ये सोचा कि अगर वो यंग गॉड को पालेगा तो वो बड़े ही सालों तक उसके साथ रहेगी। मतलब अगर वो स्टार्टिंग से ही उस जानवर को पालने लग जाएगा तो वो क्या होगी, वो काफ़ी सालों तक यानी लंबे समय तक उसके पास रहेगी, इसीलिए उसने यंग गॉड को पाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक। तो जो अबू खान की जो बकरी थी जिसका नाम क्या था, चांदनी था, तो चांदनी के गले में ना एक रस्सी बंधी रहती थी। जानवर के गले में रस्सी बांध देते हैं ना कि, और फिर उसको कहीं नॉट पे टाई बांध देते हैं कि वो बकरी कहीं भी इधर उधर ना जाए। तो वैसे ही उस चांदनी के गले में एक रस्सी बंधी थी। तो वो जो रस्सी बंधी थी, किसने बांधी थी, अबू खान ने बांधी थी। तो वो उसे पसंद नहीं थी। किसको पसंद नहीं थी, बकरी को वो रस्सी पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी, आपको ये बताना है। आंसर है, रोप वॉज अ हर्डल इन द फ्रीडम ऑफ चांदनी, सो शी हेटेड द रोप राउंड हर नेक। तो क्या था कि वो जो रस्सी थी वो चांदनी के गले में बंधी हुई थी, तो चांदनी को उससे फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। किसको, चांदनी को नहीं मिल पा रही थी। क्या नहीं मिल पा रही थी, फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए वो उस रस्सी से क्या करती थी, नफरत करती थी, हेट करती थी। अगर हमारे ही गले में कोई रस्सी बांध दे और हमें किसी खूंटे से टांग दे तो हमें भी तो क्या होगा, हमें भी तो होगा कि हमें आज़ादी मिले और ये रस्सी ही यहाँ से हमारे गले से हटे। तो उसी तरीके से चांदनी को भी उस रस्सी से नफरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम। तो अब ना अबू खान समझ गया था कि चांदनी की प्रॉब्लम क्या है। तो चांदनी की असल में प्रॉब्लम क्या थी,
आपको ये बताना है। आंसर है चांदनी प्रॉब्लम वॉज टू बी टाइड इन अ रोप, शी वॉन्टेड टू एंजॉय फ्रीडम बाय गोइंग ऑन द हिल्स। तो चांदनी की प्रॉब्लम ये थी कि उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, तो वो उसकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमें गले में रस्सी नहीं बांधनी है। और उसको क्या चाहिए था, शी वॉन्टेड टू एंजॉय फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए था। कहाँ पे, कि वो हिल में जा सके और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। तो यही बात अब्बू खान को समझ में आ गई थी। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे चांदनी लिखा गया है, ये MI नहीं होगा, ये NI है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू खान पुश चांदनी इनटू अ स्मॉल हट, दिस शो दैट इज, अबू खान ना चांदनी को पुश कर रहा होता है एक छोटी सी झोपड़ी में जाने के लिए। तो ये क्या शो करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वॉज क्रूल, ऑप्शन बी लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, ऑप्शन सी वॉज सेल्फिश। तो वो क्या शो कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है कि अबू खान उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी लाइफ को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसको बोल रहा था कि पुश कर रहा था कि तुम स्मॉल हट में चली जाओ, कि कहीं उसे कोई भेड़िया ना खा ले। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। तो जो चांदनी ना जब फ्री हो गई थी तो उसे जंगली बकरियां मिली और जंगली बकरियों ने बोला कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बट चांदनी ने ये बात उसकी नहीं मानी। किन की, उन जंगली बकरियों की। क्यों नहीं मानी, आपको आंसर बताना है। आंसर है चांदनी रिफ्यूज द ऑफर बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। तो चांदनी ने रिफ्यूज, ये रिफ्यूज मतलब मना कर दिया था। किस ऑफर, कौन सा ऑफर था, ऑफर था जो वाइल्ड गोट्स ने दिया था कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चांदनी ने रिफ्यूज कर दिया था। वो उसने इसलिए कर दिया था क्योंकि वो खुद से इंजॉय करना चाहती थी, क्या, अपना फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी फाउट द वुल्फ बिकॉज शी, चांदनी ने ना वुल्फ से लड़ाई करी, क्यों। ऑप्शन ए है वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, ऑप्शन बी है हेटेड द वुल्फ, ऑप्शन सी है हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। तो चांदनी ने भेड़िए से लड़ाई करी, इसलिए करी थी, क्यों, क्योंकि उसको अपनी फ्रीडम चाहिए थी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। वो ये नहीं दिखा रही थी कि वुल्फ से वो नफरत करती है या वुल्फ से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इसलिए लड़ाई कर रही है, नहीं, उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था अपनी फ्रीडम, इसीलिए उसने भेड़िए से लड़ाई करी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the wise old bird say चांदनी is the winner? तो एक वाइल्ड ओल्ड बर्ड थी, उसने कहा कि चांदनी विनर है। क्यों कहा उसने, आंसर बताइए। आंसर है द वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेयर्ड चांदनी विनर बिकॉज शी वॉज नॉट अफेयर्ड ऑफ वुल्फ एंड फाउट विद हिम टिल हर लास्ट ब्रेथ। तो जो वो वाइज, जो वो चालाक बर्ड थी, उसने कहा कि भाई चांदनी तो असल में विजेता है। वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि चांदनी ने किससे लड़ाई करी, वुल्फ से लड़ाई करी, और उसने तब तक लड़ाई करी जब तक उसकी अंतिम सांस नहीं थी। ठीक है, अंतिम सांस तक वो लड़ाई करती रही वुल्फ से, इसीलिए उस ओल्ड बर्ड ने कहा कि चांदनी इज द विनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ in an open field is better than life in a small hut, Chandni said to herself, was it the right decision, give reason for your। तो चांदनी ने कहा अगर मैं हिल में जाके रहूंगी तो फ्रीडम में रहूंगी, फ्रीडम में रहूंगी, और वहीं अगर मर जाऊंगी तो वो अच्छा होगा, बट छोटी सी झोपड़ी में रहना, वहाँ पे गले में रस्सी बांध के रहना, वो मैं सहन नहीं कर सकती। इससे बढ़िया तो मैं क्या रहूँ, फ्रीडम में रहूँ। तो क्या ये उसका डिसीजन सही था, आपको ये बताना है। आंसर है येस, इट वॉज अ राइट डिसीजन बिकॉज नथिंग इज मोर प्रीशियस दैन फ्रीडम। हाँ, ये एक राइट डिसीजन था। क्यों डिसीजन राइट था, क्योंकि फ्रीडम से ज़्यादा प्रीशियस कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए उसने कहा था कि मैं हिल में जाके रहूँगी, भले ही मैं वहाँ पे वुल्फ से लड़ाई करके मर जाऊं, मगर ये तो रहेगा कि मैं फ्रीडम में रही, रेदर देन मैं कहाँ रहूं कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहूं और गले में रस्सी बांध लूं। तो वो नहीं है, इससे बढ़िया मैं हिली पे जाके रहूंगी, चाहे मैं वहां जल्दी मर जाऊं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम लाइफ, डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो फ्रीडम ही लाइफ है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि फ्रीडम ही लाइफ है, ये बताना है चांदनी वाली स्टोरी से और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज वाली स्टोरी से। ठीक है, चांदनी वाली स्टोरी तो आपने पढ़ी ली है, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ।
तो आंसर देखते हैं। इन द स्टोरी आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, द स्ट्रेंज मैन फ्री टू doves फ्रॉम द केज बिकॉज ही न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, इवन चांदनी सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अ फ्रीडम। तो क्या है भाई, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक स्ट्रेंज मैन होता है, वो 2 डव्स को पिंजरे से आज़ाद कर देता है। क्यों आज़ाद कर देता है भाई? क्योंकि उसको पता होता है कि फ्रीडम की क्या वैल्यू है, इसीलिए उसने 2 डव्स को केज से आज़ाद कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी ने क्या किया, चांदनी ने अपने फ्रीडम के लिए वुल्फ से लड़ाई करी और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम से रहना चाहती थी। इसीलिए ये कहा गया है फ्रीडम इज लाइफ, यानी फ्रीडम ही लाइफ है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट चांदनी वाले चैप्टर के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।